भारत सरकार के प्रकाशन विभाग, जो सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत आता है, द्वारा एक बाल पत्रिका बाल भारती के नाम से प्रकाशित की जाती रही है। इसके अगस्त 2009 के अंक में बेटी श्रावणी यादव की एक रचना प्रकाशित की गई थी, कल करे सो आज कर। गर्मियों की छुट्टियां समाप्ति पर थीं। रश्मि बहुत परेशान थी। उसका सारा होमवर्क पड़ा था और उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि वह अपना काम कैसे पूरा करे। विज्ञान के 2 प्रोजेक्ट बनाने हैं, सुलेख के 60 पृष्ठ, गणित के 250 सवाल, सामाजिक विज्ञान का कार्य। रश्मि के हाथ पैर फूल रहे थे। मम्मी पापा तो कब से कह रहे थे कि स्कूल का काम छुट्टियां शुरू होते ही कर लेना, पर वह तो इस ओर ध्यान ही नहीं दे रही थी। अब वह क्या करे? 15 दिन बचे हैं। उसके अपनी लापरवाही से अजीब समस्या सिर पर आन खड़ी थी। अब उसे नानी की सुनाई कहानी की सीख का ही सहारा था कि मुसीबत में भी कभी घबराना नहीं चाहिए और इस गृह कार्य के नंबर भी परीक्षाफल से जोड़े जाएंगे। रश्मि ने अपनी दिनचर्या पर गौर किया। सुबह 8 बजे उठना, उठते ही टीवी ऑन कर लेना, मम्मी बार बार बोले तब ही नहाना, फिर टीवी से चिपक जाना। उसने शाम तक की दिनचर्या पर गौर किया। वह अधिकतर टीवी पर फिल्म या कार्टून और नाटक इत्यादि देखती रहती थी। रात को देर रात तक जागना और फिर लेट उठना। उसने आगे सोचा, ऐसे तो समस्या हल होगी नहीं, गृह कार्य तो करना ही होगा, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि करे तो क्या करे। मम्मी, मैं क्या करूं? उसने पूछा। बेटी, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, मेहनत ही सफलता की कुंजी है। मेहनत करो मेहनत, कहकर मम्मी किचन में घुस गई। उसे पापा के मोबाइल पर गेम खेलने के लिए एक्स्ट्रा देखने पर अलार्म ऑप्शन दिखा। रश्मि जैसे सोते से जगी। आज से टीवी बंद, सुबह जल्दी उठने के लिए जल्दी सोया जाएगा। मम्मी, आज खाना जल्दी बना देना, मैं सुबह जल्दी उठने के लिए जल्दी सोने जाऊंगी। उसने सुबह 4:30 बजे का अलार्म मोबाइल पर सेट कर दिया। खाना खाकर मोड़ तक घूमने गई और चली गई बेड पर निंदिया रानी से मुलाकात करने। अगले दिन सुबह अलार्म बजते ही उसने बिस्तर छोड़ दिया। हाथ मुंह धोकर सवाल हल करने बैठ गई। सुबह 7 बजे तक उसने 4 प्रश्नमालाओं के 40 सवाल हल कर लिए थे। जो 3 सवाल उसे समझ में नहीं आए, वे उसने बड़ी दीदी से पूछने के लिए रख दिए थे। इसके बाद सुलेख के 5 प्रश्न 9 बजे तक। शाम को विज्ञान के एक प्रोजेक्ट की भूमिका का एक प्रश्न तैयार कर लिया। शाम को सामाजिक विज्ञान का कार्य भी शुरू कर दिया। शाम को मम्मी पापा ने कार्य की प्रगति पूछी तो जोशीले अंदाज में रश्मि ने कहा, मम्मी, आज के बाद 14 दिन की छुट्टी शेष रहेगी, लेकिन काम करने की मेरी शताब्दी एक्सप्रेस की स्पीड देखकर लगता है कि मैं अगले 9 दिन में ही सारा कार्य पूरा कर लूँगी और 5 दिन मेरे पास फिर से थकान मिटाने और फ्रेश होने के लिए बचे रहेंगे। रश्मि का आत्मविश्वास उसकी बात से झलक रहा था। माँ तिरछी निगाहों से रश्मि को देख मंद मंद मुस्कुरा उठी और बोली, बेटा, यह काम तो बहुत पहले कर सकती थी। इस काम के बाद आगे की पढ़ाई भी की जा सकती थी। पिछड़ तो तुम गई ही हो बिटिया। रश्मि यह सब समझती तो थी।